तो हाँ, 3 जून को द बॉयज का सीजन 3 रिलीज हो गया है, जहाँ पहले 3 एपिसोड रिलीज किए गए हैं। आई होप अब तक आप देख चुके होंगे, अगर नहीं तो पहले ही क्लियरली बता दूं कि आगे मेजर स्पॉयलर्स है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द मूवी टेल्स, जहाँ आज हम एपिसोड 1 to 3 का ब्रेकडाउन करेंगे और कुछ कॉमिक रेफरेंसेस की बात भी करेंगे। पहले 2 सीजन्स में थोड़े बहुत कॉमिक रेफरेंसेस दिए गए थे, लेकिन ओवरऑल शोज की स्टोरी लाइन ही काफी डिफरेंट चल रही थी। बट इस सीजन के तीनों भी एपिसोड्स में बहुत सारे कॉमिक रेफरेंसेस डाले गए हैं। जैसे कि फर्स्टली बात करें तो एपिसोड्स के टाइटल्स जो डायरेक्टली कॉमिक से रिलेटेड है। फर्स्ट एपिसोड का नाम है पेबैक, जो उनकी टीम से लिया हुआ है और इसमें लूजली कॉमिक के इशू नंबर 9 से कुछ एलिमेंट्स भी लिए गए हैं। देन सेकंड एपिसोड का नाम है द ओनली मैन इन द स्काई, जो कि कॉमिक से एक सीन के डायलॉग को उठाकर लिया गया है, जब इशू नंबर 47 में होमलैंडर एक क्रिश्चियन फैमिली को आसमान से फेंक देता है और खुद को गॉड से कंपेयर करता है, और ऐसा ही सेम यहाँ पे दिखाया गया है। देन थर्ड एपिसोड का नाम है बार्बरी कोस्ट, जो अगेन कॉमिक से रिलेटेड है, जहाँ कॉमिक की तरह ही शो में हमें मैलरी का पास्ट दिखाया गया है। आगे की सीन्स की बात करें तो एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में दिखाया गया स्टारलाइट का ये चाइल्डहुड वाला सीन डायरेक्टली कॉमिक से उठाया गया है, जहाँ कॉमिक्स में बच्चों को इसी तरह ऑडिशन के थ्रू शॉर्टलिस्ट किया जाता है, और इस सीन में दिखी इस बच्ची का एंड कॉमिक्स में बहुत ही बुरा होता है, लेकिन शो में ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया। और इसके अलावा सीन में लिया गया सॉन्ग ब्रिटनी स्पीयर्स का बेबी वन मोर टाइम है। अगर आपको पता हो तो ब्रिटनी की लाइफ भी कुछ हद तक स्टारलाइट से सिमिलर है, जहाँ की उसकी लाइफ को बचपन से ही बड़े बड़े कॉर्पोरेट ने कंट्रोल किया है। देन ऑपरेशन चार्ली में दिखाए गए इंसिडेंट्स भी डायरेक्टली कॉमिक से उठाए गए हैं, जैसे कि पेबैक टीम का अचानक से मैलरी के मिशन के बीच आ जाना, उड़ने वाले सूप्स जो इन केस में स्वेटो था, जिसके कारण मैलरी का मिशन खतरे में आ जाना, और स्वेटो का इस तरह प्लेन के आगे आकर मर जाना। देन कुछ सीन ऐसे थे जो कॉमिक्स से बिल्कुल ही डिफरेंट थे, जैसे कि ब्लैक नॉयर का फेस रिवील, जो कॉमिक्स में सबसे मेजर सरप्राइज था, जो एंड में दिया गया था, लेकिन शो में इसे बहुत ही कैजुअली दिखाया गया है। देन कॉमिक्स की तरह ही बॉयज अब ऑफिशियली CIA के लिए काम कर रहे हैं और उनका खुद का ऑफिस प्लेटेरॉन बिल्डिंग में बना है। देन किमिको का ह्यूई का हाथ तोड़ना भी सीधे कॉमिक्स से लिया गया है, बस कॉमिक्स में खुद ह्यूई उसे ऐसा करने को नहीं कहता। इसके अलावा शो में लिटिल नीना भी दिखी, जिसकी हाइट कॉमिक्स में बहुत ही छोटी थी मगर शो में काफी लंबी दिखाई गई है। देन क्यून मेव कॉमिक्स की तरह ही ब्यूचर की हेल्प कर रही है मिलकर होमलैंडर को हराने के लिए। देन लास्ट सीजन में ही हमें पता चल गया था कि विक्टोरिया न्यूमन भी एक सूप है, और इस सीजन में उसकी पावर्स प्रॉपरली दिखाई जा रही है, और आगे जाकर पता चलता है कि उसको एडगर ही पाल रहा था। देन हमें यहाँ रेड रिवर भी दिखाया गया है, जो कॉमिक्स में भी थी, बट कॉमिक्स में ये एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप की थी, जिसमें वॉट अपने सोल्जर्स और बॉडीगार्ड्स को तैयार करते और व्हाइट हाउस भेजता था। बट शो में रेड रिवर को एक ऑर्फनेज की तरह दिखाया गया है, जहाँ उन बच्चों को रखा जाता है जिनके पेरेंट्स अपने सूप बच्चों को छोड़ देते हैं या फिर उनकी पावर्स की वजह से मारे जाते हैं। और न्यूमन, जिसका ओरिजिनल नाम नाडिया है, वो भी इनमें से ही एक है, जिसने अपने बचपन में ही अपने पेरेंट्स को मार दिया था, और यहाँ से उसे एडगर अडॉप्ट कर लेता है। फिर नाडिया की कैरेक्टर की बात करें तो कॉमिक्स में ऐसा कोई भी कैरेक्टर नहीं है, लेकिन कॉमिक्स में नूबिया नाम का एक कैरेक्टर है, जो मार्वल के स्टॉर्म कैरेक्टर की पैरोडी है, और शो में हमें नाडिया के पावर्स भी नूबिया की तरह ही दिखाए जा रहे हैं। देन बात करें एडगर के कैरेक्टर की, तो ये कैरेक्टर लिटरली कॉमिक्स के स्टीलविल कैरेक्टर की वाइब्स देता है। अब पहले शो में स्टीलविल का कैरेक्टर था, लेकिन वो काफी डिफरेंट था, बट यहाँ पे एडगर का होमलैंडर को मैनेज करना, टफ सिचुएशन में भी स्ट्रेट फेस रखना, पूरी तरीके से कॉमिक्स के स्टीलविल की वाइब्स देता है। द टर्माइट वाला सीन बहुत ही जबरदस्त था, जिसमें वो एक इंसान के चला जाता है और स्नीजिंग के कारण अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। सच में यार, ये सीन तो बहुत ही हिलेरियस था। देन स्टॉर्मफ्रंट का किस्सा यहाँ खत्म किया गया, और एड्रियन अभी भाग नहीं पा रहा क्योंकि उसके एक्सेसिव कंपाउंड वी की कंजम्पशन से उसको हार्ट डिसीज हो गए है। देन वॉट ने कंपाउंड वी का एक टेम्पररी वर्जन भी निकाला है, जिससे किसी को भी ऑलमोस्ट एक दिन के लिए सुपर पावर्स मिलते हैं, बट इसके कई सारे साइड इफेक्ट्स भी है, जैसा हमने बूचर को देखा। देन बूचर रैन को अपने से दूर रखने के लिए नाराज कर देता है ताकि वो प्रोटेक्टेड रह सके, लेकिन ये लंबा चला तो वो भी उसके बाप होमलैंडर की तरह पागल ही हो जाएगा। देन डीप पे आए तो उसने अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाई है और 7 में अपनी जगह वापस पा ली है, बट इसके लिए उसे अपने दोस्त की जान की कीमत चुकानी पड़ी, और होमलैंडर ने उसे सिर्फ स्टारलाइट को टीज करने के लिए टीम में रखा है, और आगे होमलैंडर उसे भी ह्यूमिलेट करता है। देन स्टारलाइट को एक कॉन्स्टेंटली थ्रेट में जीना पड़ रहा है, बल्कि बॉयज को कुछ टाइम देने के लिए उसे होमलैंडर की लवर की भी एक्टिंग करनी पड़ रही है। देन आगे पता चलता है कि सोल्जर बॉय को रशियंस उठा के ले जाते हैं और उसे इतने सालों से अपने पास ही रखा हुआ है।
देन उसके कैरेक्टर को कॉमिक्स की तरह ही वीक और डरपोक ना दिखाकर स्ट्रॉन्ग दिखाया है। देन हमें सिल्वर किंग्सलेट भी दिखी जो कॉमिक्स में जी मेन स्टोरी लाइन की मेन पार्ट होती है और इसके भी पास लोगों को ग्रेविटी की हेल्प से ब्लास्ट और कोलैप्स करने की पावर्स है। देन सुपरसोनिक या फिर ड्रमर बॉय भी दिखता है, इसे कॉमिक्स में भी ड्रमर बॉय के नाम से ही जाना जाता है और शो में उसे अभी तक अच्छा सूप दिखाया गया है। देन कॉमिक्स की लैडियो की तरह हमें यहाँ गन पाउडर का कैरेक्टर दिखाया है। तो कॉमिक्स में लैडियो एक दूसरे सूप्स टेकनाइट का साइड किक होता है जिसे भी बचपन से टेकनाइट हैरास करता है, जैसे यह सोल्जर बॉय गन पाउडर को करता है। देन गन पाउडर के थ्रू ही अमेरिका में होने वाली स्कूल शूटिंग्स पर एक सार्कास्टिक पैरोडी दिखाई है, जैसे कि प्रोटेक्शन के नाम पर बच्चों के हाथ में गन देकर उनको और भी अनसेफ कर रहे हैं। ह्यूई के कैरेक्टर पे आए तो उसे पहले 2 एपिसोड्स में कॉमिक्स के कैरेक्टर कैसलर की तरह दिखाया गया है, जो आखिरी कुछ इश्यूज में सीआईए और बूचर का बॉस बन जाता है। बट बूचर उसे कभी सीरियसली नहीं लेता बल्कि उसे ही ब्लैकमेल करने लगता है। सेम यहाँ पे भी दिखाया गया है कि पहले 2 एपिसोड्स में बूचर ह्यूई को जरा भी सीरियसली नहीं लेता, इवन दो ह्यूई उससे हायर पोजीशन पे होने पर भी। 3rd एपिसोड में ह्यूई भी समझ जाता है कि वॉट और होमलैंडर को हराने के लिए उसे बूचर के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। देन आता है ये सीन जहाँ होमलैंडर और बूचर आमने सामने आ जाते हैं और दोनों भी एडमिट करते हैं कि दोनों भी एक दूसरे को मारना चाहते हैं, लेकिन वो भी ये जानते हैं कि ये सही टाइम नहीं है। देन होमलैंडर और भी क्रेजी हो चुका है, उसकी सच्चाई लोगों को समझ आने पर भी लोग उसको लाइक कर रहे हैं, तो होमलैंडर उसका फायदा उठाकर और भी अपनी मनमानी चला रहा है। देन बूचर को पावर्स मिलने पर उसकी असली पर्सनैलिटी दिखने लगी कि कैसे वो सब डिटेल्स मिलने पर भी गन पाउडर को मार देता है क्योंकि वो एक सूप है। और आगे जाके 3rd एपिसोड में मैलरी भी यही बात मेंशन करती है कि कैसे बूचर को पावर्स मिलने पर वो सारे सूप्स को मार देगा। बट शो में बूचर की डिफरेंट और सॉफ्ट साइड भी दिखाई गई है कि कैसे वो रैन को संभाल रहा है और उससे अच्छे से बिहेव कर रहा है। देन एक सीन में हमें एक इंसान दिखाया जाता है जो बूचर को अपने थॉट्स में दिख रहा है, जो बूचर को कंपाउंड व्हील लेने से रोक रहा है और शायद वो बूचर का छोटा भाई होगा जिसकी डेथ एक एक्सीडेंट में हो चुकी है, बिल्कुल कॉमिक्स की तरह। सो हाँ, यही सब था मेरा ब्रेकडाउन और आगे के एपिसोड देखने में बहुत ही मजा आने वाला है। और इसके साथ ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये ब्रेकडाउन वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और ऐसे ही ऑसम कंटेंट देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।